तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूनिवर्स 6 के ऑल्टरनेट स्टोरी को कवर करने वाले हैं। इसमें हम कैलीफ्ला के सुपर साइयन में बदलने की ऑल्टरनेट स्टोरी को देखेंगे। ये ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी से बिल्कुल अलग है और काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को काफी पसंद आएगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि काबा, कैलीफ्ला और केल रात में कैंप फायर के पास बैठे होते हैं और काबा उन्हें दूसरे साइयंस के बारे में बता रहा होता है। काबा बोलता है कि जब मैं यूनिवर्स 6 के टूर्नामेंट में लड़ रहा था, तब मैंने ऐसी ऐसी ताकतों और ऐसे ऐसे फाइटर्स को देखा जो कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक पिंक मॉन्स्टर जो कि गॉड्स को भी मार चुका है, एक ऐसा शख्स जो कि टाइम को भी रोक सकता था, फाइटर्स जो कि दूसरे यूनिवर्स से आए थे, और सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि 2। ये बात कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं उनके सामने बिल्कुल कमज़ोर था। और उसके बाद मैंने उन दूसरे साइयंस को देखा। उनकी ताकत बिल्कुल लाजवाब थी। वो मेरे सामने ही ट्रांसफॉर्म हुए थे। वो मेरे सामने कुछ ऐसा बन गए थे जो कि मैंने सोचा था कि सिर्फ बच्चों की परी कथाओं में ही पॉसिबल है, पर वो पूरे तरीके से सच था और मेरी आंखों के सामने था। और वो ताकत उससे भी लाजवाब थी जितना कि मैंने इमेजिन किया था। आखिरकार वेजिटा सेंसेई के खिलाफ मेरी लड़ाई शुरू हुई और मैंने बहुत ही जल्द उनके सामने हार मान ली। पर उसके बाद कुछ और हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, पर वेजिटा सेंसेई लगातार मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते जा रहे थे। उन्होंने मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि मैं मरने की कगार तक पहुंच गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो सडाला को भी ख़त्म कर देंगे। और मैंने उन्हें जो कुछ भी करते हुए देखा था, उसके बाद मुझे उन पर विश्वास था कि वो ऐसा कर सकते हैं। तभी अचानक से मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बिजली आके मुझ पर गिरी हो। मैंने सडाला के इतिहास के बारे में सोचा, उसके कल्चर के बारे में सोचा, हम जो भी हैं मैंने उस बारे में सोचा, और हम क्या बन सकते हैं मैंने उस बारे में भी सोचा। मैंने अपने लोगों के बारे में सोचा। उसे एक पल में मैंने ये भी सोच लिया कि ये सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो सकता है, और ये सब कुछ रोकने के लिए मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हूँ। पर असल में मैं जब टूटा, जब मैंने उसके बारे में सोचा। कैलीफ्ला एकदम से काबा को रोकते हुए बोलती है, उसके बारे में तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। काबा इरिटेट होकर बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा चौंक क्यों रही हो। कैलीफ्ला बोलती है, उसका नाम क्या है और वो आखिर कैसी है, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। काबा बोलता है, क्या तुम मुझे मेरी कहानी खत्म करने दोगी। कैलीफ्ला बोलती है, ओके ओके, मुझे माफ़ कर दो, तुम आगे बढ़ो। काबा बोलता है कि मैं सबसे पहले उसे एकेडमी में मिला था। वो ताकतवर है पर दिल की अच्छी है। वो प्राउड है पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, और वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है, और उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल हाजिर जवाब है। कैलीफ्ला बोलती है, बॉय स्काउट, लगता है तुम तो उसके पूरे तरीके से प्यार में पड़े हुए हो। काबा शर्माते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कह सकती हो। लॉर्ड चैंपा के टूर्नामेंट पे जाने से पहले उसने मुझसे एक वादा लिया था, मेरे पास वापस ज़रूर आना, और इसी चीज़ ने मुझे पूरे तरीके से तोड़ दिया था कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर कुछ था जो कि बहुत ही गहराई तक टूट गया था और जल्दी वो बाहर भी आ गया। वो था मेरा गुस्सा। वो गुस्सा जो कि मेरे अंदर दबा हुआ था, जिस गुस्से के बारे में मुझे पता तक नहीं था। और उस मोमेंट में जब मैंने अपने प्यार के बारे में सोचा तो वो गुस्सा आखिरकार फट गया। कैलीफ्ला बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे साथ ये ऐसे हुआ था। काबा बोलता है, सच बताऊं तो उस समय मुझे पता भी नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस समय मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा था। कैलीफ्ला बोलती है, इसका मतलब क्या तुम यही करते हो, हर बारी जब भी तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना होता है क्या तुम हमेशा गुस्सा होते हो। काबा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे वो फीलिंग याद है। यही बात मुझे वेजिटा सेंसेई ने भी बोली थी कि जब भी मैं ट्रांसफॉर्म होऊं तो मैं उसी फीलिंग को याद करूं जब मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था। ऐसा करते ही ये ताकत एकदम से मेरे पास लौट आती है। कैलीफ्ला बोलती है कि लगता है इस वेजी गाय ने तुम्हारी सच में काफ़ी मदद करी है। काबा बोलता है कि ये बात मैंने उस समय रियलाइज़ नहीं करी थी, पर वो मुझे ट्रेन कर रहे थे। वो सच में एक काफ़ी टफ मास्टर हैं, पर उन्होंने मुझे एक ऐसा टूल दे दिया है जिससे मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। कैलीफ्ला बोलती है, बॉय स्काउट, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा सुपर साइयन में बदलने के लिए। काबा बोलता है, शायद, या फिर हो सकता है कुछ और भी चले। कैलीफ्ला बोलती है कि मुझे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती। काबा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि तुम ये सब कुछ क्यों करती हो। कैलीफ्ला बोलती है, मैं क्या करती हूँ। काबा कैलीफ्ला से पूछता है कि तुम्हारी ताकत के साथ तुम आर्मी में सबसे ताकतवर सोल्जर हो सकती थी, पर फिर भी तुम लोगों को लूटती हो और मारती हो, ऐसा क्यों। कैलीफ्ला गुस्सा होते हुए बोलती है, सबसे पहली बात, मैं लोगों को लूटती नहीं हूँ, मैं बस वो वापस लेती हूँ जो कि राजा ने लोगों से छीना हुआ है। और दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारे जैसे बॉय स्काउट से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम मेरी बातों को समझ सको। काबा बोलता है, तो मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। कैलीफ्ला बोलती है कि क्या तुम्हें उस हाइड आउट में वो सभी लोग याद हैं, अनाथ बच्चे, होमलेस लोग और वो लोग जो कि घर से भाग गए हैं। वो सभी वो अच्छे लोग हैं जिनके बारे में तुम्हारा राजा भूल गया है। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो कि मुझे करना चाहिए उन लोगों की मदद करने के लिए। काबा बोलता है, बस यही, तुम इस बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लग रही हो। जब तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना हो तब तुम उन्हीं लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। कैलीफ्ला बोलती है, नहीं,
मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा। काबा बोलता है पर क्यों नहीं। खलीफा बोलती है कि ये बात सही है कि मैं उन लोगों की फिक्र करती हूँ, पर मुझे गलत मत समझना। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है, मैं भी उन अनाथ बच्चों में से ही थी। मुझे लगता है शायद एक समय के बाद मुझे ये सब कुछ देखने की आदत लग गई कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती ही हैं और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो है वो है। केल बोलती है खलीफा। केल समझ गई है कि खलीफा इस वक्त काफ़ी दुखी है। काबा बोलता है कि अगर तुम ऐसे किसी ट्रिगर के बारे में नहीं सोच सकती हो जिसके बारे में तुम पैशनेट हो, तो मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात बीत जाती है और दिन निकलता है। हम देखते हैं कि खलीफा अपने टेंट में सो रही थी और वो उठती है। काबा और केल ऑलरेडी उठ चुके होते हैं और आखिरकार काबा अपने टेंट से बाहर आता है। वो एकदम से चौंकता है। हम देखते हैं कि एंजल वादोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चैंपा उसके सामने होते हैं और उनकी कैंप साइट पे आए हुए होते हैं। एंजल वादोस काबा को देखते ही बोलती है गुड मॉर्निंग काबा। काबा बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है मिस वादोस, लॉर्ड चैंपा। वादोस बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सभी अच्छे तरीके से सोए होगे, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन जारी होगी। काबा बोलता है माई लॉर्ड्स, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था कि आप टूर्नामेंट के लिए और भी लोगों को रिक्रूट कर रहे होंगे। चैंपा हंसकर बोलता है कि मैं अपने सुपर साइयंस को देखने आया हूँ और मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। काबा बोलता है लॉर्ड चैंपा हम। खलीफा हैरानी से बोलती है ये है हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तो मुझे एक मोटे खरगोश जैसा लग रहा है। चैंपा गुस्से में बोलता है कि और तुम कौन हो? खलीफा अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं सबसे ताकतवर साइयन हूँ। चैंपा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो लगता है तुम मेरे सुपर साइयंस में से एक होगी। खलीफा बोलती है कि मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस मैं हूँ। चैंपा बोलता है चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ कि यहाँ से आगे तुम क्या हो। यहाँ से आगे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर मैं तुम्हें कूदने के लिए कहूँगा तो तुम पूछोगी कि कितना ऊंचा, और जब मैं कहूँगा कि सुपर साइयन में बदलो तब तुम बदलोगी। अगर तुम मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगी तो मैं बस तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कितना आसान है, सही कहा ना? चैंपा बोलता है कि तो ठीक है, अब शुरू करो, मुझे दिखाओ मेरे सभी सुपर साइयंस। काबा बोलता है असल में लॉर्ड चैंपा ये अभी सुपर साइयन में नहीं बदली है। चैंपा बिल्कुल हैरान रह जाता है और चिल्लाता है तो तुम इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे? काबा बोलता है प्लीज लॉर्ड चैंपा, ये इतना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वादोस काबा का दिमाग पढ़ लेती है और बोलती है कि साइयन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, जैसे कि किसी तरीके का मोटिवेशन। चैंपा चिल्लाता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है कि बीरस के पास कितने सुपर साइयंस हैं? बहुत सारे। मैं उस टुकड़ी हड्डी को मुझे टूर्नामेंट में हराने नहीं दूंगा, तो या तो तुम अभी के अभी ट्रांसफॉर्म हो या फिर मैं इस प्लेनेट को अभी के अभी खत्म कर दूंगा। तभी खलीफा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है तुम मेरी बात सुनो। काबा खलीफा को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है खलीफा ऐसा मत करो। खलीफा मेरी बात सुनो, लॉर्ड चैंपा हमारे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर शख्स हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हम सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चैंपा खलीफा से काफी गुस्सा लग रहा था। तभी वो काबा की बात सुन के एकदम से स्माइल करता है और बोलता है आखिरकार लगता है इस प्लेनेट पे किसी के पास तो दिमाग है। खलीफा काफी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि इस मोटे खरगोश का मुंह तो काफी बड़ा है। काबा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि खलीफा ने ये क्या बोल दिया। चैंपा बोलता है चलो मैं ये तो देख सकता हूँ कि तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रही हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं देख सकता हूँ कि सुपर साइयन में बदलने में तुम्हें काफी दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ी बहुत मदद कर दूं। काबा हैरानी से बोलता है हमारी मदद? चैंपा बोलता है हाँ, मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, मैं अपने नन्हे साइयंस की मदद तो कर ही सकता हूँ। चैंपा इसके बाद वादोस की तरफ देखता है और बोलता है वादोस तुम किसी तरीके की मोटिवेशन की बात कर रही थी ना? वादोस बोलती है बिल्कुल सही, किसी तरीके का ट्रिगर या फिर मोटिवेशन या फिर कोई ट्रॉमा जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर सके। चैंपा इसके बाद आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो ये ट्रिगर के लिए कैसा रहेगा, तुम साइयंस को 2 मून्स की जरूरत है, सही कहा ना? कैसा रहेगा कि अगर मैं एक को तबाह कर दूं? मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मोटिवेशन होगा। काबा और खलीफा दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। खलीफा बोलती है क्या? काबा चौंकर बोलता है लॉर्ड चैंपा रुकिए। चैंपा अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को उठाता है और एकदम से एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट शूट कर देता है। क्या चैंपा ने सच में सडाला के मून को तबाह कर दिया है या फिर कहानी कुछ और है? यहाँ से आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए #मोटा खरगोश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।